Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start without wasting our time. First question for today is the Teesta river originates from which of the following glaciers? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, रिवर्स के ओरिजिन सोर्स आपको पता होने चाहिए। तो तीस्ता रिवर, देखो अब यहाँ पे ना छोटा सा कन्फ्यूज़न होता है। एक्चुअल में जो ये रिवर है दैट इज़ ये एक लेक से निकलती है, सोलामो, या इसको सोछामो लेक भी बोलते हैं, सी भी बोल सकते हैं ना। लेकिन है क्या कि इस लेक में भी कोई कहीं से पानी आएगा, है ना। तो वो जो मेजर आपका प्राइमरली जो जेमू ग्लेशियर है वो इस तीस्ता रिवर को मतलब फेड करता है ना, मतलब ये लेक को फेड करता है। तो आपको पता होना चाहिए द तीस्ता रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर। तो अगर मान लो अगर ऑप्शन, अब यहाँ पे ना थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, दिमाग लगाना है। अगर ये ऑप्शन है तो यही होगा करेक्ट ऑप्शन। अगर ग्लेशियर्स ही दिए हुए हैं चारों और ये दिया ही नहीं है, तो बात कर रहा है फिर कि कौन सा ग्लेशियर जो फीड करता है इस लेक को, जो फर्दर इस रिवर को आपका ओरिजिन देती है ना। और द तीस्ता रिवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, पता होना चाहिए, है ना। ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज की जब हम बात करते हैं, तीस्ता रिवर आपका पता भी होगा, ये एक तीस्ता रिवर आपका बाउंड्री कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, है ना, ये भी आपको पता होगा, है ना। नेक्स्ट द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में तो आपको पता ही होगा, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चिमायोंगडंग ग्लेशियर, जो कि आपका है इन माउंट कैलाश, तिब्बत रीजन, है ना, तिब्बत चाइना। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन रेलवेज, तो एक सिंपल सा टर्म आता है, अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग रेशो। देखो रेलवे क्या करता है, रेलवे आपका, रेलवे में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। वैसे तो आपको पता भी होगा कि रेलवे की मेजर कमाई जो होती है वो होती है आपका बाई जो कार्गो या फ्रेट्स जो होते हैं उनसे, मतलब जो आपका नॉर्मल सिविल मूवमेंट होता है इधर उधर, उससे उतना नहीं होता, है ना। इवन वहाँ पे तो वो सब्सिडी एंड ऑल काफ़ी सारे केसेस आपने सुने होंगे या लॉस सुना होगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है कि जब हम रेलवेज़ के ऑपरेशंस की बात करते हैं कि रेलवे कैसे काम करता है, तो रेलवे में क्या है कि रेलवे जब चलाना होता है सरकार को, तो रेलवे चलाने में कुछ खर्चा आएगा और उस खर्चे के बाद कुछ कमाई होगी। खर्चा क्या होगा, देखो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, सारे मतलब ये रेलवे खरीदना, जो भी मतलब आपका रेल्स होती हैं सब, है ना, मतलब और भी काफ़ी सारी सप्लीमेंट्री चीज़ें। और कमाई क्या होगी फिर, जो भी मतलब आपका इससे जो भी किराया आएगा, जो भी चीज़ें आएंगी, ठीक है, ये सब आपको पता होगा। अब मुझे ये बताओ, ऑपरेटिंग रेशियो सिंपली क्या होता है कि 1 रुपए की कमाई के लिए कितना अमाउंट या रुपीस खर्च करना पड़ रहा है रेलवे को, है ना। क्या ये समझ आता है कि मतलब कितना रुपए लगता है रेलवे को 1 रुपए कमाने में। तो कॉमन सेंस है, अगर 1 रुपए की कमाई करने में रेलवे को 2 रुपए लग रहे हैं, तो मतलब रेलवे लॉस में, घाटे में है। तो ऑपरेटिंग रेशियो 1 रुपए से अगर कमाने के लिए 1 रुपए से ज़्यादा लग रहा है तो फिर फायदा ही नहीं है उसका। तो ऑपरेटिंग रेशियो आपका 1 रुपए से कम होना चाहिए ना, अगर 1 रुपए की कमाई करनी है। मान लो 1 रुपए कमाने के लिए रेलवे को 50 पैसे लग रहे हैं, ठीक है, 50 पैसे, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 50 पैसे का। इसलिए ऑपरेटिंग रेशियो मैटर करता है। तो ऑपरेटिंग रेशियो इज सिंपली अमाउंट स्पेंड टू अर्न 1 रुपी, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल गैप बिटवीन द 2 सेशंस, अब ये आपको पता होना चाहिए। इंडियन पार्लियामेंट में जब हम बात करते हैं सेशंस की, पार्लियामेंट्री सेशंस की, मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ इसी सीरीज के अंदर ही, है ना, काफ़ी बार हमने एमसीक्यू डिस्कस करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर ऑफ सेशंस फिक्स नहीं है कि साल में इतनी होनी चाहिए, लेकिन हाँ एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर आपको मिलना होता है पार्लियामेंट में। और मैक्सिमम गैप भी दिया हुआ है 2 सेशंस के बीच में, दैट इज 6 मंथ्स। मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको। तो 6 मंथ्स के हिसाब से देखा जाए तो साल में 2 सेशन एटलीस्ट, है ना। अब हम कितनी बार मिलते हैं इस मतलब इंडियन पार्लियामेंट में, दैट इज फॉर 3 सेशंस। कौन कौन से पता होगा, बजट, मॉनसून एंड विंटर सेशन। हाल ही में विंटर सेशन खत्म हुआ, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बिटवीन द 2 सेशंस गैप मैक्सिमम परमिसिबल इज 6 मंथ्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। और ये इस हिसाब से हुआ कि एटलीस्ट ट्वाइस आपको मिलना है। 6 मंथ का गैप है तो साल में 2 बार तो मिलना ही पड़ेगा। ये नहीं फिक्स है कि फिर उससे ज़्यादा कितनी बार मिल लो, है ना।
और गैप भी आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम, फिर चाहे आप 2 महीने में मिलो, चाहे आप 3 महीने में, चाहे आप 4 महीने में, हमारा कन्वेंशन है कि हम 3 बार मिलते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 3 सेशंस हमारे होते हैं। नेक्स्ट इज द कोरम। कोरम क्या होता है? कोरम किसी भी मीटिंग का अगर मैं बात करूं, किसी भी जहाँ पे कोई लोग इकट्ठा होते हैं, कोरम मतलब कि वो इकट्ठा होने का जो पर्पज़ है, वहाँ पे जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन या बिजनेस होगा, बिजनेस मतलब कि जो भी काम उनने करना है वो तभी कर पाएंगे जब कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट होंगे। तो यही बात आपको पार्लियामेंट में अप्लाई होती है, दोनों ही हाउसेज के लिए अलग अलग से, है ना, मिक्स नहीं। लोकसभा का अपना कोरम, राज्यसभा का अपना कोरम, ऐसा नहीं कि दोनों मिला के। तो लोकसभा राज्यसभा का कोरम क्या है? सिंपली 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, मतलब कि जितने मेंबर्स टोटल हैं उनकी 1/10 स्ट्रेंथ, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो 55 लोकसभा के लिए हुआ, है ना, आपको पता होगा 543 के आसपास के हिसाब से। तो ये समझ आता है। कोरम मतलब कि लोकसभा में कोई भी ट्रांजैक्शन या बिजनेस शुरू करना होगा, कोई भी बिल पे बात होगी, कोई भी डिस्कशन होगा, तो अभी होगा जब आपका 55 मेंबर्स मिनिमम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, दोनों के मिला के नहीं। फिर राज्यसभा का अपना कोरम भी 1/10 होगा उनकी स्ट्रेंथ का, है ना। नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट प्री के लिए, प्री के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ पूछना। कॉन्स्टिट्यूशनल में आपको पता होना चाहिए, देखो बहुत सारे नेशनल कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर ये चाइल्ड, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता होंगी कि कौन सा आपका इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल है और कौन सा नॉर्मल है। तो मैं आपसे बस यही पूछूंगा, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या कोई स्टैट्यूटरी है ना। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि जिसके लिए स्पेसिफिकली आर्टिकल हो किसी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होगा ओरिजिनली क्या था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अंडर आर्टिकल 338, इसको अमेंड किया गया तो इसमें 338A भी लाया गया। ए कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं, लेटर अमेंडमेंट को दिखाते हैं, मैंने आपको बताया। तो 38A से आपका आया NCST, ठीक है। फिर आपका बाद में फिर से अमेंडमेंट हुआ और 38B भी आ गया, दैट इज NCBC, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, 338 के अंडर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे NCST NCSC बिल्कुल सही है, तीनों ही सही हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ कॉम्पोजिशन की, तो देखो सबकी कॉम्पोजिशन लगभग सेम ही होती है। NCST की बात करो, NCSC की, NCBC की, है ना। बट आप समझो, NCST में 5 मेंबर्स होते हैं, टर्म होता है 3 साल का, मैक्सिमम रीअपॉइंटमेंट 2 टाइम्स, ठीक है। और चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन प्लस 3 मेंबर्स, ऐसे कॉम्पोजिशन होगा। और एक कंडीशन और होती है NCST में, दैट इज मिनिमम 1 मेंबर मस्ट बी वुमेन, है ना, एटलीस्ट एक मेंबर आपका वुमेन होना चाहिए। अपॉइंटमेंट कौन करता है इन सब मेंबर्स की? बाय प्रेसिडेंट, है ना, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, एटलीस्ट 1 मेंबर मस्ट बी अ वुमेन, टर्म ऑफ ऑफिस इज 3 years एंड 2 terms, है ना, अनलिमिटेड नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट, द DPSP। DPSP पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड DPSP क्या होते हैं? ये एक तरह से स्टेट को बताते हैं कि स्टेट को क्या क्या काम करने चाहिए अपने सिटीजन्स के लिए। ये कोई कंपलसरी ऑब्लिगेशंस नहीं होता है कि कोर्ट में आप जाके केस कर दोगे अगर स्टेट ये काम ना करे, है ना। DPSP एक तरह का गाइडलाइंस होती हैं, गवर्नेंस गाइडलाइंस फॉर द स्टेट, कि आप ये कर सकते हो। बाकी स्टेट की मर्जी हो क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको मैं अगर इसमें बताऊं तो सेम आपका पार्ट 3 दैट इज फंडामेंटल राइट, यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव कनोटेशन ऑन स्टेट, यहाँ पे पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका ये मोटिवेट करता है DPSP, स्टेट को पॉजिटिवली बताता है कि ये करो ये करो। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, इसका नेगेटिव इम्प्लीकेशन होता है स्टेट पे, बिकॉज स्टेट की पावर को एक तरह से कंस्ट्रेन करता है ताकि सिटीजन्स के राइट्स जो हैं प्रोटेक्ट हो सकें, है ना, कि ब्रीच ना हो, अथॉरिटी खुद की जो लिमिट्स हैं उनको ब्रीच ना करे। ये सारी चीज़ें बेसिक आपको पता ही होगा। आपको ये भी पता होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपको पता होगा, US का जो बिल ऑफ राइट्स या फिर आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये सब बात करूँ तो यहाँ से थोड़ा बहुत सोर्स आता है, ये मेजरली, है ना, US का जो बिल ऑफ राइट्स। और आपको ये भी पता होगा फिर कि DPSP और FD फंडामेंटल ड्यूटीज USSR, DPSP और प्रियम्बल नेहरूज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये भी आपको पता होगा। DPSP कहाँ से आते हैं? DPSP आते हैं फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये आपको पता होना चाहिए, सोर्स, है ना,
डायरेक्ट क्वेश्चन होता है प्री में, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ DPSPs। तो देखो पहली बात तो ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता। इन्फोर्सेबल मतलब कि आप कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते सरकार पे कि लीगली इन्फोर्स करा दो कोर्ट के थ्रू, लीगैलिटी लगा के या लॉ लगा के इन्फोर्स करा दो, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एक तरह से मॉरल गाइडलाइंस है ना, पॉलिटिकल गाइडलाइंस है जो मतलब पॉलिसी बनाने के लिए स्टेट को मोटिवेट करती हैं। स्टेट करे ना करे उस पर आप केस नहीं कर सकते, है ना। लेकिन फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं, है ना, और जस्टिसिएबल भी होते हैं कोर्ट्स में। अच्छा यहाँ पे ना एक छोटा सा माइन्यूट वो आता है कि DPSP खुद में ऑन देयर ओन आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल और जस्टिसिएबल, है ना, इन कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन अगर क्वेश्चन इज ऑफ समथिंग DPSP प्लस समथिंग जो लीगली इन्फोर्सेबल है, लाइक कोई राइट, तो ये दो का कॉम्बिनेशन इज लीगली इन्फोर्सेबल। ये काफ़ी सारा पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, माइन्यूट सी जो चीज़ें होती हैं आपको पता होना चाहिए, नुएंसेस, है ना, बट मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन अगर DPSP के साथ साथ कोई फंडामेंटल राइट या कोई ऐसी चीज़ है जो लीगली इन्फोर्सेबल है, तो आप इन दोनों को साथ में जाके इन्फोर्स करा सकते हो। लेकिन ये नहीं होता, ऑन इट्स ओन इट्स नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। तो ये आपको पता होना चाहिए, नॉन जस्टिसिएबल। बट हाँ बिल्कुल, गवर्नेंस के फंडामेंटल्स यहीं से आते हैं। गवर्नेंस कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मोटिवेशन क्या है क्या नहीं है, ये सब आपको पता होना चाहिए ना। So that's all for the day. I hope you liked the video. If you liked the video, do like it, comment on it, share it, and subscribe to my channel. It will just keep me motivated to make these videos for you guys on a daily basis. And I will see you all in the next lecture. Thank you once again.